एक जंगल में एक गर्भवती हिरनी के प्रसव का समय आने वाला था। उसने एक सुरक्षित घास का मैदान ढूंढ लिया जो एक तेज बहने वाली नदी के पास था। अचानक उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। उसी समय ऊपर काले बादल जमा हो गए और बिजली की चमक के साथ जंगल में आग लग गई। उसने अपनी बाएं ओर देखा तो एक शिकारी अपने तीर को खींचकर उसकी ओर निशाना साधे खड़ा था, और दाएं ओर देखा तो एक भूखा शेर उसकी तरफ दौड़ा चला आ रहा था। ये देखकर हिरनी घबरा जाती है। इस परिस्थिति में मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं कि अभी हिरनी को क्या करना चाहिए या वह क्या कर सकती है। वह प्रसव पीड़ा में है, उसका भविष्य क्या होगा? क्या वह इस वेदना से उबरकर जीवन का संचार कर पाएगी? आखिर क्या होगा? वह हिरनी एक ओर भयंकर आग, दूसरी ओर बहती नदी और चारों ओर शत्रुओं से घिरी है। ऐसे में वह इन सभी संकटों के बीच सिर्फ और सिर्फ नए जीवन को जन्म देने पर ध्यान केंद्रित करती है, क्योंकि उसके विचार से जीवन की सच्ची शक्ति विपत्तियों के बीच ही प्रकट होती है। आगे की घटनाओं का क्रम इस प्रकार है। तेज बिजली गिरती है, शिकारी डरकर तीर छोड़ देता है जो हिरनी को छूकर भूखे शेर को धराशायी कर देता है। फिर भारी बारिश शुरू हो जाती है और आग बुझने लगती है। अंत में हिरनी एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है। ऐसे ही हमारे जीवन में भी कुछ ऐसे क्षण आते हैं जब हम नकारात्मक विचारों और संभावनाओं से चारों ओर घिरे जाते हैं। कुछ विचार तो इतने शक्तिशाली होते हैं कि वे हमें विचलित कर देते हैं। वहाँ हमें हिरनी की कहानी से प्राथमिकता तय करना सीखना चाहिए। उस समय में हिरनी की प्राथमिकता केवल बच्चे को जन्म देना था, बाकी कुछ भी उसके हाथ में नहीं था और कोई भी कार्य या प्रतिक्रिया जो उसके ध्यान को भटकाती, मृत्यु या आपदा का कारण बन सकती थी। इसलिए जीवन की कठिनाइयों और विपरीत परिस्थितियों के बीच हमें अपने मुख्य उद्देश्य और सकारात्मक सोच पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बाकी सब कुछ भगवान पर छोड़ देना चाहिए। हमें अपने विश्वास और आशा को भगवान में बनाए रखना चाहिए, क्योंकि वह हमेशा जागृत होते हैं और हमारी रक्षा करते हैं।